तो आज का टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो कल जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था वो हमने ये डिस्कस किया कि हमारी पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, एक रिफ्रैक्शन को होने के लिए कौन से लॉज फॉलो होने चाहिए। वहां से हमने ये सीखा कि जब भी हम रिफ्रैक्शन देखते हैं तो वहां पर जब भी हम इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड एंगल का रेशियो निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन, मीन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस तो द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है हर एक मींस सेम मीडियम के लिए, सेम पेयर ऑफ मीडियम के लिए हम देखते हैं कि वो जो पर्टिकुलर चीज रहती है वो कांस्टेंट रहती है और इस कांस्टेंट का हमने नाम रखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे आखिरकार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हमारे पास होता है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे, देखो इंडेक्स जो हमारे पास होता है, इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है, इंडेक्स यहाँ पर जो टर्म है इंडेक्स हम जनरली यूज करते हैं कि अगर कहीं पर कोई भी चीज चेंज हो रही है और हम ये कह सकते हैं कि एक पॉइंट पर उसकी वैल्यू ये थी और दूसरे पॉइंट पर या एक टाइम पीरियड में एक वैल्यू थी और दूसरे टाइम पीरियड में दूसरी वैल्यू थी, या हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंटरवल में उस फिजिकल क्वांटिटी की या किसी भी चीज की वैल्यू जो थी ये थी और कुछ टाइम के बाद जो है उसकी वैल्यू ये थी, वो चेंज निकालने के लिए हम इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कुछ ऐसा ही है। जब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में ये इंडेक्स भी हमें किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के चेंज के बारे में बताता है। लेकिन अगर इसमें कंसेप्चुअल आइडिया हम लगाएंगे, मीन कंसेप्चुअली हम इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम, मेरे पास क्या है, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, अगर मेरे पास कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उस ट्रांसपेरेंट मीडियम की ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। क्या है ये? एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी से हम ये कह सकते हैं या जिस प्रॉपर्टी की वजह से रे ऑफ लाइट, जिस प्रॉपर्टी की वजह से अगर रे ऑफ लाइट जो है उस मीडियम से पास हो रही है तो वो रे ऑफ लाइट जो है वो बेंड करेगी। तो इन सिंपल भाषा हम ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का मेजर करता है। ये क्या मेजर करता है कि उस मीडियम की बेंडिंग एबिलिटी, उस मीडियम की बेंडिंग एबिलिटी जो है इस चीज के लिए ऑफ रे ऑफ लाइट, कि कोई भी रे ऑफ लाइट जब उस मीडियम से पास करती है वो मीडियम उस रे ऑफ लाइट को कितना बेंड करेगा, वो प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी उसमें है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो रे ऑफ लाइट जब उस ट्रांसपेरेंट मीडियम से, ध्यान रखना ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करेगी, वो कितना मीडियम उस रे ऑफ लाइट को बेंड करेगा, उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। लेकिन अगर हम यहां पर बेंडिंग पे फोकस करेंगे, बेंडिंग का मतलब है रिफ्रैक्शन। बेंडिंग का मतलब क्या है? रिफ्रैक्शन मतलब ये है कि हमारी पास जो रिफ्रैक्शन इसी मीडियम से जब लाइट पास होती है और उस मीडियम में बेंडिंग होती है उस रे ऑफ लाइट की, मींस रिफ्रैक्शन होती है, वो इस प्रॉपर्टी से होती है। मतलब इस प्रॉपर्टी की वजह से उस मीडियम में एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो रे ऑफ लाइट को बेंड करेगा। लेकिन हमें पता है कि बेंडिंग की अगर हम बात करेंगे तो वो तो रिलेटेड है किस चीज से? ऑप्टिकल डेंसिटी से। किससे रिलेटेड है? ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम। हमने ये डिस्कस किया, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस क्या किया, जो बेंडिंग जो है रे ऑफ लाइट की किसी मीडियम में कितनी बेंडिंग होगी उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी पर डिपेंड है। और ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या मेजर करती है? ऑप्टिकल डेंसिटी बताती है कि ये मीडियम जो है रे ऑफ लाइट को कितना अपोज करेगा, कितना रेजिस्ट करेगा इसको मूव करने के लिए। मतलब एक रे ऑफ लाइट जा रही है किसी मीडियम से, उस मीडियम में उसको वो मीडियम कितना अपोजिशन ऑफर कर रहा है सच देट उस रे ऑफ लाइट का बिहेवियर चेंज होता है। बिहेवियर यहां पर मतलब ये है कि वो अपने पाथ से डिविएट होती है, उसको कहेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसकी वजह से हमारे पास लाइट जो है वो बेंड होती है जब किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से वो पास होती।
ऑब्वियसली दोनों प्रॉपर्टीज हमारी पास यहाँ पर रिलेटेड है। हम ये कह सकते हैं कि हमारी पास अगर किसी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, हाई है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें अपोजिशन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से उसमें क्या होगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ज्यादा होगा। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर मटेरियल में या हमारी पास मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि उस मीडियम में ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि वहां पर रे ऑफ लाइट की बेंडिंग जो होगी वो ज्यादा होगी। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी हमारी पास कम है, अगर ऑप्टिकल डेंसिटी हमारी पास उस रिफ्रैक्टिव मीडियम में या हम कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, वो रेयर मीडियम है एज कंपेयर टू अदर मीडियम। यहां पर जब भी हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहेंगे, ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहेंगे, तो हमारी पास एटलीस्ट दो मीडियम होने चाहिए जिनको आपस में हम कंपेयर करेंगे। जिसमें डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर हम कहेंगे ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, जिसमें डेंसिटी कम होगी दूसरे मीडियम जो इसके कंपैरिजन में हमने लिया है उसको कहेंगे ऑप्टिकली रेयर मीडियम, जिसमें ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी। अब जिसमें ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी वहां पर हम ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का कम है, जिसकी वजह से बेंडिंग जो हमारे पास है, जो बेंडिंग वहां पर होगी वो कम होगी। मतलब पहले केस में बेंडिंग ज्यादा है, मींस हम ये कह सकते हैं रिफ्रैक्शन जो है वो ज्यादा है। इस केस में हमारी पास रिफ्रैक्शन जो है कम है। लेकिन अगर फिर से हम गौर यहां पर करेंगे, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक्सप्लेन किया बेंडिंग के बेसिस पर। मतलब ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसकी वजह से, ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसकी वजह से वो मीडियम जो है वो रे ऑफ लाइट को बेंड करता है। या इसी चीज से हम मेजर कर सकते हैं कि ये हमारी बस मीडियम जो है किसी भी रे ऑफ लाइट को जब इससे पास होगी वो कितनी बेंड हो सकती है, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि ये जो बेंडिंग होती है, बेंडिंग का कॉज जो है, बेंडिंग का कॉज जो है, मतलब रिफ्रैक्शन का कॉज जो है वो एक्चुअल में क्या है कि जब रे ऑफ लाइट, जब हमारे पास रे ऑफ लाइट जो है, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर ट्रांसफर करती है, ट्रैवल करती है, प्रोपागेट करती है, तो वहां पर एक्चुअल में होता क्या है कि उस रे ऑफ लाइट की स्पीड चेंज होती है। क्या होती है? चेंज ऑफ स्पीड। जब रे ऑफ लाइट की स्पीड चेंज होगी उसकी वजह से क्या होगा, या तो रे ऑफ लाइट की स्पीड जो है वो डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से वो रे ऑफ लाइट जो है बेंड होगी टुवर्ड नॉर्मल, ठीक है, या तो उस रे ऑफ लाइट की स्पीड इंक्रीज होगी। चेंज ऑफ स्पीड का मतलब क्या है, या तो मेरे पास स्पीड इंक्रीज होगी या तो मेरे पास स्पीड डिक्रीज होगी। स्पीड इंक्रीज होगी या स्पीड डिक्रीज होगी, दोनों केस में यहां पर बेंडिंग होगी। मतलब यह है कि मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर रे ऑफ लाइट बेंड हो रही है उसका कॉज जो है वो ये है कि मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर जब वो ट्रैवल कर रही है उसकी स्पीड में वेरिएशन आता है, जिसकी वजह से वो स्लो डाउन होती है और बेंड होती है। अगर उसकी स्पीड जो है इनिशियल मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर डिक्रीज हुई, तो इसका मतलब ये है, देखो अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि मेरे पास अगर स्पीड जो है वो रिड्यूस हुई, पहले ज्यादा थी फिर जब दूसरे मीडियम में एंटर हुई तो स्पीड रिड्यूस हुई, तो इसका मतलब यह है कि वो जो रे ऑफ लाइट है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की ओर मूव की है, जिसकी वजह से वो स्लो डाउन होगी और वो बैंड होगी टुवर्ड नॉर्मल। कहां की ओर बैंड होगी? टुवर्ड नॉर्मल, ठीक है कि नहीं। इसी बेसिस पर, इस प्रॉपर्टी के बेस पर हम कह सकते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड तब इंक्रीज होगी जब वो हमारी पास ऑप्टिकल डेंसर मीडियम से ऑप्टिकल रेयर मीडियम की ओर मूव कर रही है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है और वो बैंड जो होगी उस टाइम पर वो बैंड कहां की ओर होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रॉपर्टी है, अगर हमें उसको मेजर करना है, अगर उसको हमें न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल टर्म्स में हमने लिखना है कि कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का है, तो हम उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट कर सकते हैं स्पीड के साथ, स्पीड ऑफ लाइट। हम पहले देख सकते हैं कि पहले मीडियम में स्पीड कितनी थी, फिर दूसरे मीडियम में स्पीड कितनी है और स्पीड कितनी चेंज हुई, वो हमें मेजर करवाएगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है।
तो इसका मतलब ये है कि अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। देखो वो कैसे कंपेयर करेंगे। सबसे पहली चीज हमारे पास यहां पर ये है कि अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, क्या करना है, मुझे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अब उसका न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है कि कैसे मैं मेजर करूंगा। तो सबसे पहले मैंने ये सीखा कि मैं इसको रिलेट कर सकता हूं कि इसके साथ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम, जिन मीडियम से वो ट्रैवल कर रही है, या कह सकते हैं इन अ पेयर ऑफ मीडियम। ठीक है। अब लेकिन हमारी पास जब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करूंगा तो आपको यहां पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है कि जब भी मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करूंगा तो मैं किसी मीडियम का मेजर करूंगा। सपोज मैं किसी मीडियम से ग्लास का मेजर करूंगा, लेकिन यहां पर जब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का मेजर करूंगा तो मैं उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट करूंगा किसी और मीडियम के साथ। मतलब यह है कि अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करवा रहा हूं स्पीड ऑफ लाइट से, या स्पीड ऑफ लाइट की मदद से मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूं, तो मुझे स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कंपेयर करनी है एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर। तो यहां से हमें यह पता चलता है कि ये हमारी पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एक रिलेटिव कंसेप्ट है। क्या है वो? एक रिलेटिव कंसेप्ट है। मतलब ये है कि अगर मैं गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डायरेक्ट गिलास का निकाल रहा हूं, मैं गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर कर रहा हूं किसी और मीडियम के साथ। अगर हमारे पास कोई और मीडियम एयर है तो उसके हिसाब से गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा। फिर अगर मैं कोई और मीडियम से इसको रिलेट कर रहा हूं तो मेरे पास सेम गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि हमें क्या बताता है कि रे ऑफ लाइट जो है कितनी बैंड होगी, मतलब उसकी स्पीड कितनी चेंज होगी। तो मुझे निकालना है स्पीड ऑफ लाइट। क्या निकालना है? स्पीड ऑफ लाइट in one medium and speed of light in another medium। ठीक है, एक मीडियम में पहले स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है, उसके बाद दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है, फिर उन दोनों को कंपेयर करना है। और हमें पता है कंपेयर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि उन दो फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू फाइंड आउट करो और उनका रेशियो फाइंड आउट करो। रेशियो हमें कंपैरिजन बताता है। रेशियो में हमारी पास, रेशियो जब हम निकालते हैं तो रेशियो में हमारे पास एक न्यूमरेटर आ जाएगा, एक डिनोमिनेटर आ जाएगा। डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट करेगा ओरिजिनल वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। क्या रिप्रेजेंट करेगा? ओरिजिनल वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। न्यूमरेटर रिप्रेजेंट करेगा हमें क्या मिलने वाला है या किसी भी चीज में जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? तो यहां पर ये ध्यान रखना, ये चीजें आपको माइंड में रखनी है किस तरीके से हम यहां पर रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखो हमारी बस क्या है कि सपोज मेरे पास एक मीडियम जो है वो एयर है और दूसरा मीडियम जो है वो गिलास है। ठीक है, गिलास है। इस मीडियम का मैं नाम रख रहा हूं 1 और इस मीडियम का नाम रख रहा हूं 2। सपोज एयर जो हमारे पास है, यहां पर हमारे पास लाइट की कुछ स्पीड होगी। ठीक है, यहां पर कुछ स्पीड होगी लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। फिर हम स्पीड दूसरे मीडियम, सेम लाइट की स्पीड निकालेंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो जब दोनों मीडियम में मैंने स्पीड निकाली सेम रे ऑफ लाइट की, तो मुझे यहां पर वेरिएशन दिखेगा। अब देखो अगर स्पीड में मुझे वेरिएशन दिखा तो इसका मतलब यह है कि मैंने रे ऑफ लाइट जो है दो डिफरेंट मीडियम से ट्रांसफर की है। मतलब एक मीडियम से ली, फिर दूसरे मीडियम में जब एंटर की वो डिफरेंट नेचर का था। नेचर कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ऑन द बेस ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, उसी को हम रिलेट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, उसी को रिलेट करेंगे। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किसके साथ रिलेट करेंगे? चेंज इन स्पीड। अगर स्पीड चेंज हुई है तो मतलब बेंडिंग हुई है, मतलब हमने दो मीडियम ली है। अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही है, हमने दो मीडियम तो लिए लेकिन वो डिफरेंट नहीं है, वो सेम है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए मुझे क्या काम करना है? मैंने दो डिफरेंट मीडियम लेने हैं जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट होगी। तो पहले मीडियम में मैं पहले स्पीड ऑफ लाइट निकालूंगा, फिर दूसरे मीडियम में जब इसको ट्रैवल करवाऊंगा तो वो स्पीड भी निकालूंगा, उन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करूंगा। जितना मेरे पास रेशियो निकलेगा वो मुझे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा। मतलब ये है कि मुझे सपोज अगर मुझे गिलास का बताना होगा तो मैं बताऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू एयर।
अब लेकिन ये सारी स्पीड फाइंड आउट करने के लिए और कंपेयर करने के लिए मुझे एक रेफरेंस स्पीड चाहिए। रेफरेंस स्पीड का मतलब ये है कि मेरे पास आखिरकार कौन सा मीडियम है जहां पर स्पीड ऑफ लाइट जो होगी, वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। आखिरकार कौन सा मीडियम होगा जहां पर मेरे पास स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और मुझे पता है स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मैक्सिमम होती है एयर में, या हम कह सकते हैं वैक्यूम। दब ये दोनों चीजें जो है डिफरेंट है, एयर और वैक्यूम का जमीन और आसमान फर्क है, ये ध्यान रखना। लेकिन यहां पर क्लास 10th में हम इंटरचेंजेबली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर इसकी वेलोसिटी होती है या स्पीड होती है 2.99 समथिंग इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह है सबसे ज्यादा, जिसको हम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हम कह सकते हैं मैक्सिमम स्पीड यहां पर होती है। इसका मतलब यह है कि अब अगर मैं कोई मीडियम ले लूंगा, वहां पर उसमें मेजर करूंगा कि उसमें इस सेम लाइट की कितनी स्पीड हो सकती है, तो मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा। इट मीन स्पीड ऑफ लाइट, सपोज ग्लास विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ सेम लाइट इन एयर। तो इस तरीके से मैं कंपेयर कर सकता हूं, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब यह है कि अगर मुझे किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो मेरे पास यहां पर ध्यान रखना है। सपोज मुझे क्या करना है, मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट किया जाता है एन से, म्यू से भी डिनोट किया जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सपोज मेरे पास ये 1 मीडियम है, ये 2 मीडियम है, यहां से रे ऑफ लाइट आ रही है 2 में जा रही है। अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का निकालना है तो लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू, तो यहां पर ऊपर जो पहले लिखूंगा, देखो 2 का निकालना है तो इसलिए मैं लिखूंगा डिनोमिनेटर में स्पीड ऑफ लाइट इन 2, स्पीड ऑफ लाइट इन 2 with respect to speed of light in 1। ये ध्यान रखना, ठीक है नहीं। तो यहां पर हमारे पास अब देखो ये 1 मीडियम और 2 मीडियम कुछ भी हो सकता है। सपोज ये हमारे पास ग्लास है, ये डायमंड है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारे देखो अगर आप यहां पर गौर करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें रिलेटिव कंसेप्ट दिखाई देता है कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज यहां पर ग्लास का निकाल रहे हैं किसी और मीडियम के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का निकाल रहे हैं, सपोज अगर हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, सपोज ये मैंने निकाला स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एम, लेकिन किसके हिसाब से निकाल रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। अगर एक मीडियम हम सिर्फ एयर ले रहे हैं, उस टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो हमारी बस वैल्यूज होती है, जैसे हम कहते हैं गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.33 है फॉर एग्जांपल, तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। मतलब हमने गिलास में स्पीड जो मेजर की है कि उसमें स्पीड कितनी होगी लाइट की, वो किसके साथ कंपेयर किया है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तब जाके। इसी तरीके से अगर डायमंड की बात करेंगे 2.42 जो कि मैक्सिमम होता है, ये भी हमने किसके साथ कंपेयर किया है, एयर के साथ। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आज हमने क्या सीखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम की जो हमें यह बताता है कि रे ऑफ लाइट जो है वो कितनी बेंड हुई है। अब जब इसने बताया कि कितनी बेंड हुई है, तो बेंडिंग जो होता है वो उसका कॉज क्या होता है, चेंज इन स्पीड। तो इसका मतलब यह है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ चेंज इन स्पीड। तो कैसे निकालेंगे, हम रेशियो देखेंगे, एक मीडियम में कितनी स्पीड होगी, दूसरे मीडियम में कितनी स्पीड होगी, उन दोनों को कंपेयर करेंगे। दोनों को कंपेयर करने का बेस्ट तरीका हमारे पास है, हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, या रेशियो के बाद हम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं कि पहले में इतना था फिर इतना वेरिएशन आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डिस्कस करते हैं।